एक में मछली, मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी बार कहा रन। एक थाली में मछली, एक थाली में पशु पक्षी और एक थाली में फल फूल। भरत ने कहा, महाराज निषाद राज ने कहा, अगर भरत मछली को स्वीकार करे तो समझ लेना तमोगुणी है, और तमोगुणी व्यक्ति निश्चित रूप से सत्ता के लिए युद्ध करने के लिए आतुर होता है। अगर पक्षी को स्वीकार करे तो समझ लेना रजोगुणी है, और ये व्यक्ति भी राज्य प्राप्ति के लिए युद्ध कर सकता है। और अगर भरत लाल मछली को भी त्याग दे और महाराज पशु पक्षी को भी त्याग दे और केवल कंद मूल फल की थाली को स्वीकार करे तो समझ लेना ये सतोगुणी है, और सतोगुणी व्यक्ति कभी युद्ध करने नहीं जाएगा, ये जहां भी जाएगा समर्पण करने जाएगा। ये हमारे खान पान से पहचान है महाराज। इसलिए कहते जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, जैसा पियो पानी वैसी होगी वाणी, जैसी होगी शुद्धि वैसी होगी बुद्धि। खान पान से व्यक्ति के जीवन का परिचय पता लग जाता है। महाराज परिचय प्राप्त कर लिया। महाराज भरत ने जैसे ही फल फूल को स्वीकार किया, अब जैसे ही फल फूल को स्वीकार किया, महाराज निषाद राज चरणों में गिर पड़े। महाराज भरत भैया बहुत बड़ा अपराध हो जाता, बहुत बड़ा अपराध हो जाता। राम सखा सुनि चंदन त्यागा। जो राम का सखा सुना भरत को ऐसा लगा राम मिल गए। महाराज राम का सखा, ये प्रेम है महाराज। निषाद राज ने भरत को वो जगह बताई जहां राम जानकी ने विश्राम किया। भरत उसको वंदन प्रणाम करते हैं। भरत की यात्रा में और राम की यात्रा में एक अंतर है। राम की यात्रा में जो मिलते हैं राम सबको दर्शन देते हैं, पर साथ में लेके किसी को नहीं चलते। और भरत की यात्रा संत की यात्रा है, और संत की यात्रा ऐसी होती जो मिलता है उसको साथ में लेके चलते हैं। तो राम की यात्रा में कोई भीड़ नहीं है, लेकिन भरत की यात्रा बढ़ती जा रही है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, जो मिले उसको साथ में ले। महाराज आदिवासी लोग दौड़े क्योंकि भरत और राम एक जैसे दिखे, तो कुछ आदिवासी चकरा जाए महाराज, ये तो फिर आ गए। कुछ जंगल के रहने वाले लोग चकरा जाए, ये तो वापस आ गए। फिर कोई बुजुर्ग लोग देख करके आए, नहीं वो दूसरे थे, ये दूसरे हैं। बोले तुमने कैसे पहचाना? बोले आगे वाला जो गया था ना वो प्रसन्न चित्त होकर के गए थे। राम की यात्रा प्रसन्न चित्त की थी और भरत की यात्रा ग्लानि की यात्रा थी। इसका चेहरा लटका हुआ है, ये दुखी है, और वो प्रसन्न गए थे। बस इतने अंतर से भील वनवासी पहचान गए, ये अलग है और वो अलग है। यात्रा करते करते महाराज गंगा को पार करके और सीधे हम बहुत आगे तक जाना है। जैसे गंगा को पार किया महाराज, अब भरत ने विचार किया कि यहां तक मैं पालकी में आया, ठीक है भगवान माफ कर देंगे, लेकिन इसके बाद अगर मैं पालकी में बैठा तो मुझे भगवान माफ करने वाले नहीं है, क्योंकि मेरे राम यहाँ से पैदल गए हैं। तो मुझे भी सिर भरी जाऊं, मुझे तो सिर टेक के चलना चाहिए, लेकिन मैं पैदल चलता हूं। ध्यानपूर्वक सुने, हाथ जोड़ करके निवेदन। देव समाज में चर्चा हुई। गुरु बृहस्पति ने कहा, हे देवताओं, ये भरत चित्रकूट जा रहा है। बोले महाराज भरत चित्रकूट जा रहे हैं तो क्या होगा? बोले अगर भरत कह देंगे तो राम वापस आ जाएंगे। भरत कह देंगे तो राम वापस आ जाएंगे। देवताओं ने कहा क्या किया जाए? महाराज अच्छा जब काम होता है तो ये मत समझना कि कोई बुरे लोग विघ्न करते हैं। देवता जैसे लोग जिनकी समाज सम्मान करता है, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो भी कभी कभी राम प्राप्ति में आपके सामने विघ्न बन करके खड़े हो जाते हैं। देवताओं ने धरती को तपाना शुरू कर दिया महाराज। धरती गर्म होने लगी ताकि भरत के पैर में इतनी गर्माहट हो, इतनी गर्म लगे कि भरत आगे न बढ़ पाए। लेकिन महाराज जब भरत के पैर जलने लगे तो गुरु बृहस्पति ने फिर देवताओं को कहा, एक बात ध्यान रखना, प्रभु के ऊपर कोई अपराध करोगे तो प्रभु सहन कर लेंगे, लेकिन भक्त के ऊपर अपराध करोगे तो प्रभु उसको सहन नहीं कर पाएंगे। आप जानते हो प्रहलाद के साथ अपराध किया क्या हुआ?
देवता घबरा गए, महाराज फिर हम क्या करें? बोले आपने ही तो कहा था कि भरत अगर कह देंगे तो राम वापस आ जाएंगे। बृहस्पति ने कहा मैंने सिर्फ ये कहा था कि भरत कह देंगे तब राम वापस आएंगे, लेकिन भरत को तुम जानते नहीं हो, भरत कहेगा नहीं, भरत कहेंगे तब। यहाँ वर्णन आता है कि गंगा के घाट से जब राम जी चले प्रयागराज की तरफ, क्या सुंदर महाराज दर्शन है। आज भरत चले हैं, पृथ्वी तपने लगी है, भरत के पैर में फपोले आ गए। जल का जैसे पंकज के ऊपर, कमल के ऊपर ओस के कण दिखाई देते हैं, ऐसे भरत के पैर में फपोले पड़ गए महाराज। पूरा समाज दुखी है, चर्चा हुई महाराज भरत के पैर में फपोले पड़ गए। भरत पयादे आए आजू, आज भरत पैदल आए हैं। माँ कौशल्या को पता लगा, राम जननी को पता लगा। राम जननी ने तुरंत भरत के पैर देखे, बोले बेटा भरत तेरे पैर में फपोले आ गए। रोने लगी राम जननी। भरत ने कहा धन्य है तू राम जननी कौशल्या देवी, जिस माँ ने तेरे बेटे को 14 वर्ष ऐसे फपोले के रास्ते पर छोड़ा है, उसके दुष्ट बेटे के एक दिन के फपोले तेरे हृदय में। राम भरत का ये प्रेम है महाराज। राम जी जब वन को जाते थे, राम को कोई कांटा चुभे तो राम एक ही बात कहते थे, कांटा जितना चुभना हो मुझे चुभ ले, लेकिन पीछे मेरा भैया भरत आ रहा है ना, उसके पैर में मत चुभना। लोगों ने कहा महाराज भरत के पैर में चुभेगा तो उतना ही दर्द होगा जितने पैर में तुम्हारे दर्द होगा। राम जी बोले नहीं, मेरे तो केवल पैर में दर्द होगा, लेकिन भरत को कांटा अगर चुभेगा ना तो पैर में भी दर्द होगा।
और भरत के हृदय में भी दर्द होगा, ये कांटे मेरे राम को चुभे हैं, इसलिए हे कांटे तुम भरत को मत चुभना। आज माँ कौशल्या के आंख में आंसू आ गए। भरत हाथ जोड़ के बैठे, सब लोग त्रिवेणी स्नान करते हैं। आज प्रयागराज ध्यान पूर्वक सुनना, प्रयागराज क्या है? 4 ही पदार्थ भरा भंडारू। प्रयागराज में 4 प्रकार के पदार्थ है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। 4 चीजें प्रयागराज में मिलती है। और प्रयागराज में यमुना का जल सांवला है, गंगा का जल गौर वर्ण है, और दोनों की लहर को देखा भरत लाल को राम और लक्ष्मण की याद आ गई। देखत श्यामल धवल हिलोरे और पुलक शरीर भरत कर जोरे। जो महाराज सांवले और गोरे जल को देखा, भरत को राम लक्ष्मण की याद आ गई और हाथ जोड़ के प्रयागराज से कहने लगे, मांग हूं भीख त्याग निज धर्म। भाव को समझना, हम रघुवंशी हैं, रघुवंशी दान देने वाले महाराज कभी किसी के सामने भीख नहीं मांगते। लेकिन आज भरत कह रहे मांग हूं भीख त्याग निज धर्म। ये हमारा धर्म नहीं भीख मांगने का, पर हे प्रयागराज मैं तुमसे भीख मांगता हूं। मांग हूं भीख त्याग निज धर्म और आरत काह न करई कुकर्म। दुखी व्यक्ति कौन सा कुकर्म न कर दे, इसलिए हे महाराज प्रयागराज आज मुझे भीख देना। प्रयागराज मन में विचार करता है कि भरत जो मांगेगा सो दे दूंगा, क्योंकि मेरे पास तो 4 पदार्थ है, अर्थ है, धर्म है, काम है और मोक्ष है। ये प्रयागराज में मिलता है। गंगा यमुना के त्रिवेणी संगम पर ये 4 पदार्थ मिलते हैं। लेकिन भरत ने ऐसा मांगा सज्जनों देवियों कि आज प्रयागराज भी खाली हो गया और भरत के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। भरत ने क्या मांगा? बोले अर्थ न धर्म न काम रुचि। महाराज मुझे अर्थ नहीं चाहिए, धर्म भी नहीं चाहिए, अर्थ न धर्म न काम रुचि, मोक्ष भी नहीं चाहिए, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण और जन्म जन्म मोह राम पद, यह वरदान निया।